नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बीजेपी का मिशन जिला पंचायत शुरू हो चुका है। सहयोगी दलों को साधने की तैयारी की जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पर फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर है। अपना दल को मिलेंगी 2 सीटें क्योंकि अपना दल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, ये भी आपने देखा। और जौनपुर मिर्जापुर पर बन सकती है सहमति। बाकी 73 जिलों में बीजेपी उतारेगी उम्मीदवार, ये कहा जा रहा है। इन 2 जगहों को छोड़ दे, जौनपुर और मिर्जापुर को, तो बाकी की जगहों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो अपना दल को 2 सीटों का जिक्र हो रहा है। पिछले दिनों भी काफी एक्टिव नजर आती हैं अपना दल की नेता, और अब जो है चर्चा भी ऐसी हो रही है। तो जिला पंचायत मिशन में बीजेपी जुटी हुई है, और जो अभी जानकारी आ रही है वो ये कि सहयोगी दलों को साधने की पूरी तैयारी हो रही है। तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनसे बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं और अपने पक्ष में करने की कोशिशें। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण है ये, अगर हम जिला पंचायत का जिक्र करें, किस तरह से मंथन हो रहा है? छोटे छोटे दलों का जिक्र हुआ, जैसे हम अपना दल का भी अभी जिक्र कर रहे थे। कि बहुत सारे छोटे दलों के बड़े नेताओं ने जाकर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी और ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में जैसे उनकी हिस्सेदारी होगी उसको लेकर के तस्वीर साफ होनी चाहिए। जिस पर अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से या जिस तरीके से सहयोगी दलों को लेकर चलती है बीजेपी, उसको लेकर पुराने फॉर्मूले पर ही काम किया जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले अभी जिला पंचायत के चुनाव होने वाले 3 जुलाई को, और उसमें भी संजय जो निषाद पार्टी के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो सभी सीटों पर बीजेपी को सहयोग करेंगे जिताने के लिए। साथ ही अनुप्रिया पटेल को लेकर ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से बीएस संतोष लखनऊ में लगातार बैठकें कर रहे हैं, छोटे दलों के लोगों को भी लेकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। तो जिस तरीके से यहाँ के नेताओं से उनकी बातचीत हुई, सुनील बंसल से बात हुई है, स्वतंत्र देव सिंह से बात हुई है, तो संगठन से बातचीत के आधार पर जो अब तक फैसला किया गया है, सूत्रों के मुताबिक 2 सीटों पर सहयोग देने की बात की गई है। यानी कि 2 सीटें जो होंगी वो अपना दल को दी जाएंगी, जिसमें ये माना जा रहा है कि मिर्जापुर, जहां से सांसद भी अनुप्रिया पटेल, और जौनपुर की 1 सीट पूर्वांचल की, ये 2 सीटें कम से कम अपना दल को देने पर बात चल रही है और ये माना जा रहा है कि इस पर सहमति भी बन गई लगभग। अनामिका, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी, जैसे अनुप्रिया पटेल का जिक्र करें, जब बार बार कैबिनेट विस्तार की बात होती है सेंटर में, अगर चर्चा उठती है तो ये कहा जाता है कि शायद उन्हें भी कोई जगह दी जाए। 2022 तो है ही फोकस में, 24 भी है फोकस में, और जो छोटे दल होते हैं वो अमूमन छिटक जाया करते हैं अगर उनके हिसाब से उन्हें जिसे वो सम्मान कहते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये भी ग्राउंड पे चर्चा है क्या? देखिए, अनुप्रिया पटेल जब पिछले दिनों में शाह से मुलाकात करने गई थी तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में उनको कितनी सीटें दी जाएंगी, इसको लेके बात हो। हालांकि उसके पहले ये भी कहा गया कि अनुप्रिया पटेल काफी समय से इस बात के इंतजार में है कि उन्हें मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया जाए। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, फिर वो उससे बाहर हो गई थी, और अब वो इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है केंद्र में, लिहाजा अगर अमित शाह को या बीजेपी को 2022 के चुनाव के मद्देनजर छोटे दलों को साथ लेकर चलना है तो उन्हें कुछ बड़े फैसले भी करने होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में इन लोगों को शामिल करने की बात भी की जा रही है। बेशक अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है छोटे दलों की ओर से भी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल से मुलाकात के बाद अमित शाह ने जिस तरीके का आश्वासन दिया है, उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव में 2 सीटें देना, इसके बाद 2022 के चुनाव में उनको सहयोग देना, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं कि अनुप्रिया पटेल को शामिल कर लिया जाए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान, उनके पति को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाए यूपी के। जी बिल्कुल, तो जिला पंचायत के बहाने आप इसे समझ सकते हैं। 2022 भी जहन में है, 24 भी जहन। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो कुछ दिलचस्प जो है इससे जुड़ी भी जानकारियां आ रही हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर होगी, 31 जुलाई तक लगेंगे 431 नए प्लांट। दूसरी लहर के दौरान 533 प्लांट मंजूर हुए, फिलहाल 102 प्लांट काम कर रहे हैं, बाकी 431 प्लांट जल्द खोलने की तैयारी है। राज्य में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी, ये माना जा रहा है। बार बार आप एक बात ध्यान में रखिए कि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि कुछ एक कमियां जो रह गई थी दूसरी लहर में, और वो किसी भी सूरत में तीसरी लहर में तो देखने को नहीं मिलेगी, और ये बड़े पैमाने पर तैयारियां उसी से जुड़ी मानी जा रही है। तो मेडिकल ऑक्सीजन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। 31 जुलाई तक 431 नए प्लांट लगेंगे, और दूसरी लहर के दौरान 533 प्लांट जो थे उनको मंजूरी मिली थी, फिलहाल 102 प्लांट काम कर रहे हैं। तो 431 प्लांट खुल जाते हैं
तो काफी बड़ी राहत होगी लोगों के लिए, किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी होती है तो उस सूरत में। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी लहर के दौरान 533 प्लांट्स को मंजूरी दी गई थी और 431 प्लांट्स खोलने की तैयारी हो रही है तेजी से, ताकि क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स 1 से 1.5 महीने में अलर्ट जारी कर चुके हैं तीसरी लहर का। तो कोशिश यही है कि हमें उस दौरान या अभी भी जो लोगों को दिक्कतें हुई थी पिछले दिनों, उस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और दूसरे राज्यों पर जो ऑक्सीजन को लेकर निर्भरता है वो ना हो। कानपुर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक कुछ लोग एक परिवार पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर मोहल्ला छोड़कर चले जाने को कह रहे हैं। परिवार ने बात नहीं मानी तो घर पर हमला कर दिया और बेटी से छेड़खानी की। पुलिस ने समय रहते मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश की जा रही है। अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। कानपुर में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। कर्नलगंज इलाके में किशोरी से छेड़छाड़ और उसके घर पर हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि आरोपी लगातार उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे। सीधे तौर पर आरोपियों द्वारा धमकी दी जाती थी कि या तो धर्म बदल लो या फिर मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाओ। बहन के हिंदू ना बनाओ, मुसलमान बनाओ। तो हमने क्यों, हम अपना बहन के कोई मुसलमान बनाएगा? अपना धर्म बदलेगा कोई? हाँ, धर्म बदलने के लिए बोला कि हमारा धर्म बदलो। रहमान बोली था। पहले भी लोग बोल चुके थे घर प्रमाण कर दो, धर्म परिवर्तन कर लो, या तो ये छेड़छाड़ इन लोग करते थे तो हम मना करते थे। तो इन लोग लड़ाई करके उसको ढूंढते थे लड़ाई करने का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उस दिन भी छेड़छाड़ कर रहे थे तो यहाँ पर हम बैठे थे, हमने मना किया तो इन लोगों ने हमारे पर हाथापाई करी तो हमारे कुछ चोट भी आ गई हैं और घर में घुस कर भी मारा गया था। आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाले 10 हिंदू परिवारों ने जब धर्म परिवर्तन की बात को नहीं माना तो एक एक कर उन्हें टारगेट किया जाने लगा। यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ, नहीं यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे, या तो मुसलमान बन जाओ। क्या मुसलमान बनेंगे? ऐसा कैसे हो जाए, हिंदू धर्म का ही छोड़ देंगे अपना। तो आरोप बहुत गंभीर लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि या तो आप मुसलमान बन जाइए या फिर इस मोहल्ले को छोड़कर चले जाइए। श्याम हमारे साथ हैं। श्याम, जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? पुलिस की जांच क्या कह रही है? देखिए, आपको बता दें कि ये कर्नलगंज थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है जिसे खलवा रेलवे कहा जाता है। यहाँ पर तकरीबन 10 परिवार हिंदू के हैं, बाकी सब मुस्लिम परिवार हैं। कहा यह जा रहा है कि जो हिंदू परिवार हैं उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो इलाका छोड़कर चले जाएं। पिछले दिनों एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया था जिसमें एक लड़की का पीछा करते हुए कुछ युवक उसके घर के पास तक पहुंच गए और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उसके भाई ने जब इसका विरोध किया तो बताया ये जा रहा है उसके भाई से इन लड़कों ने कहा कि अपनी बहन को मुस्लिम बना दो। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और इसके साथ में ही तमाम मोहल्ले के और लोग भी आ गए और उन्होंने तकरीबन 50 की संख्या में घर पर धावा बोल दिया और जमकर मारपीट की। इसके बाद जब इस मामले की तफ्तीश की गई और इसके अलावा जो पीड़ित परिवार ने जो शिकायत की है उसमें बाकायदा उसने इस बात का जिक्र किया है कि लगातार जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो ये लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं या फिर मुस्लिम धर्म अपना लें। इसके अलावा हमने जब मौके पर जाकर के तफ्तीश की तो तमाम जो परिवार हैं, आपको पता है 10 ऐसे परिवार हैं जो वहाँ पर हिंदू परिवार हैं, बाकी दूसरे समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं। उनसे बात करने की कोशिश की गई तो कई लोगों ने बात की और उन्होंने बताया कि लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके घर के बाहर लोग बैठ जाते हैं, रात में हंगामा करते हैं और अगर वो लोग विरोध करते हैं तो उनसे वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। एक परिवार आपको बता दें कि बिहार का रहने वाला है जो यहाँ पर आकर के बस गया है, उसको बार बार बिहारी कह के टारगेट किया जाता है। उनको कहा जाता है कि बाहर के लोग हैं, यहाँ पर आकर के कैसे रह रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना है। तो इस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही हैं
और जो छेड़खानी की घटना हुई थी उस मामले में पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस कमिश्नर से हमारी इस विषय में बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह बात कही है कि कोई भी शख्स कहीं पर भी रह सकता है, अगर इस तरीके का इलीगल दबाव बनाया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। तो मामला छेड़खानी से जो है धर्म परिवर्तन तक चला गया और फिर दूसरे राज्य से आके बसने का भी विवाद है, तो पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है इस मामले में। मुरादाबाद में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। डिलारी थाना इलाके के राजपुर केसरिया गांव की यह घटना है। यहां राजेंद्र सिंह नाम के एक शख्स की बात करें, उसके 2 बेटों और नौकर की घर में तहखाने में, यानी कि जो अमूमन बेसमेंट होते हैं उसमें लाश मिली है। ऐसी आशंका है कि तहखाने में ये लोग शराब बनाने का काम करते थे। इस दौरान जहरीली गैस का रिसाव होता है और दम घुटने से इनकी मौत हो गई। यह आशंका आसपास के लोगों ने जताई है। ग्रामीणों की माने तो 1 साल पहले राजेंद्र सिंह के पास 250 पेटी अवैध शराब मिली थी। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। आरोप के मुताबिक जेल से आने के बाद वो फिर से अपने इस काम में लग गया और उसी से निकली जहरीली गैस से यह हादसा हुआ। यह आसपास के लोग पुलिस को बता रहे हैं। क्या काम करते थे? कौन? हमारा? हाँ, पधार का ही काम कर रहे थे। क्या अच्छा बना क्या रहे थे आज? हाँ, घर से रोटी खाई, लोट लगा रहे थे और कुछ नहीं बनाया था। अच्छा, हाँ। तो तहखाने में क्या क्या बनता था? हाँ? बनता क्या था तहखाने में? कहाँ अंदर क्या बनता था आपके घर में? मेरे घर में तो पता नहीं क्या क्या करते रहे। कभी रोका नहीं आपने? हाँ। देसी शराब वगैरह बना रहे थे? हाँ, यही है कुछ ना कुछ। तो उसी में बेचते थे शराब ये? हाँ, हो सकता है बेचते हो। नहीं, आप गाँव में पता चला पहले कभी? हाँ, पहले 1 से 1.5 साल पहले शराब के उसमें पकड़े गए थे। 250 पेटी पकड़ी गई थी। अच्छा, लगा था। अच्छा, तो अब उसके बाद फिर आज ये घटना हुई है? ये घटना हो गई। तो देसी शराब बता रहे हैं बनती है? जी। 4 लोगों को पुलिस के द्वारा जिला चिकित्सालय मुरादाबाद आज दिनांक 22/6/2021 को यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया, जिनको देखने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। चारों ही मृत अवस्था में थे। किस कारण से मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, क्या है, ये पोस्टमार्टम में ही खुलासा कल हो पाएगा, उससे पहले नहीं कहा जा सकता। इन पे बॉडी के कोई चोट के ऐसे कोई निशान खास। और फरीद शमसी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। फरीद, अब इस मामले में क्या जानकारी मिली है? जी ना, देर रात की ये घटना है। पिता और उसके 2 पुत्र और उसके जो नौकर थे, उसकी मौत के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और उस वक्त पुलिस ने कहा था हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद पूरी घटना का बताएंगे क्या हुआ है पूरा मामला। लेकिन अभी तक मुरादाबाद पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारी पूरे मामले को ये बता रहे हैं कि गैस है, छानबीन की जा रही है। लेकिन जो ग्रामीणों से हमारी बात हुई है उसमें ग्रामीणों ने बताया कि ये पहले भी शराब बेचने के आरोप में जेल जा चुका है और अभी भी ये बराबर शराब बेच रहा था। दबंग व्यक्ति था। अभी इस वजह से आसपास के लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस को पूरी जानकारी थी और जब अलीगढ़ वाला कांड हुआ था उसके बाद बीच में ये शराब बिकना यहाँ रुक गया था। उसके बाद जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ दोबारा फिर शराब बिकने लगी थी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये यहाँ पर थोड़े से लापरवाही के आरोप पुलिसकर्मियों पर भी लग रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर कसरत शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। वहीं एआईएमआईएम ने एमएलए कैंडिडेट के लिए आवेदन पत्र जारी किया है और इस आवेदन पत्र में वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। इसके साथ ही आवेदन पत्र के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। 2017 में हम इलेक्शन लड़े थे जब उत्तर प्रदेश में, तब भी हमने ये फॉर्म भरवाया था। उसमें पार्टी की जो कंडीशन है उसमें सारी दर्ज कर दी गई है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हमने जो है उत्तर प्रदेश में 25% सीटों पे अपने आवेदन लेना शुरू किया है। हमने 100 सीट पर हम लोग कंटेस्ट करेंगे यूपी के अंदर। उसी को लेकर के हम लोग संगठन पे काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह मजबूती से, और उम्मीद ये है कि 22 में हम एक अच्छा रिजल्ट देंगे। खबर उन्नाव से है। वैन में भीषण आग लग गई। सड़क पर धू-धू कर वैन जलने लगी। दमकल की टीम पहुंचती है, आग पर काबू पाया। बांगरमऊ से संडीला जा रही थी वैन। हादसे में बाल बाल बचे वैन में सवार लोग। तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं।
अचानक से वैन में आग लग जाती है। अच्छी बात यह रही कि जो भी लोग इसमें सवार थे वो वक्त रहते उतर जाते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अश्योर्ड ऑफ लाइफ को सपोर्ट